नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय एक ही सवाल हर जुबान पर है कि देश बड़ा या विजय शाह, देश बड़ा या भाजपा, देश बड़ा या नरेंद्र मोदी। और इन सारे सवालों का जवाब इस समय जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से आ रहा है वो ये कि विजय शाह से बड़ा कोई नहीं है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने सवाल उठाया, वो सवाल का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो केंद्रीय भाव है, वो ये है कि विजय शाह नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है और नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि विजय शाह को छू ले। और इसको अगर अलग तरीके से कहें तो नरेंद्र मोदी की, जेपी नड्डा की, राजनाथ सिंह की या अमित शाह की मजबूरी है कि विजय शाह के हर हथकर्म का न केवल बचाव करे बल्कि विजय शाह को आगे बढ़ाए, विजय शाह की आरती उतारे। विजय शाह को आप जानते ही हैं क्या बात कही है और कितनी घिनौनी घटिया बात की है कर्नल सोफिया के बारे में। ये अब देश ही नहीं दुनिया में भी बहुत कम लोगों से छुपा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद का पाखंड यह है कि जब तिरंगा यात्रा निकल रही थी भोपाल में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछा गया कि साहब ये तिरंगा यात्रा तो ठीक है, लेकिन जिन सैनिकों की जाबाजी की वजह से, जिस सेना के शौर्य की वजह से आप ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो, उन सैनिकों को अपमानित करने वाले मंत्री को अपनी गोदी में बिठाए रखने का मतलब क्या है। और जो तमतमाए हैं डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उसने भाजपा के राष्ट्रवाद के तिलिस्म के चीथड़े उड़ाकर रख दिए उसके पाखंड के। तो सबसे पहले सुनिए कि कैसे भड़के डॉक्टर मोहन यादव। क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस बेशर्मी की हद होती है। तो इसकी वजह यही है विजय शाह को बचाने की कि नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या अमित शाह जैसे नेताओं की राजनीतिक हैसियत नहीं है, विजय शाह को छूने की मजबूरी है। विजय शाह बचाना पड़ेगा। और क्यों बचाना पड़ेगा जरा इसको भी समझने की कोशिश करिए कि अच्छा, इसके पहले यह समझ लीजिए कि ये पुराना महिलाओं के बारे में घटिया बात करने के मामले में मध्य प्रदेश की राजनीति में विजय शाह से घटिया आदमी कोई है नहीं। और 2013 में झाबुआ में एक सम्मेलन में महिलाओं के बारे में दकियानूसी बातें की थी, घटिया बात की थी। उसके बाद भी केवल 4 महीने के लिए हटाया गया, फिर से मंत्री बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में घटिया बात की और मंत्री पद पर बना रहा। तो इसकी वजह क्या है कि नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं हो रही है विजय शाह को छूने की। इसकी वजह है ताकत, राजनैतिक ताकत विजय शाह की। 40 साल से यह आदमी विधायक है, 40 साल। ये मध्य प्रदेश के सबसे वरिष्ठ विधायकों में से है विजय शाह। हरसूद के आसपास आदिवासियों में विजय शाह की बहुत बड़ी पकड़ मानी जाती है। और फिलहाल खासकर 2018 के चुनाव के बाद से आदिवासियों में भारतीय जनता पार्टी की पैठ बहुत कमजोर हुई है और विजय शाह को छूने की हिम्मत इसीलिए नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि नरेंद्र मोदी का विकल्प हो सकता है भाजपा में, अमित शाह का विकल्प हो सकता है, शिवराज सिंह का विकल्प तलाश लिया, वसुंधरा राजे सिंधिया का विकल्प तलाश लिया, लेकिन विजय शाह का विकल्प भाजपा के पास नहीं है। तो इसकी वजह यह है कि मध्य प्रदेश में लगभग 22% आबादी जो है वो आदिवासियों की है और आदिवासियों के बीच पैठ कमजोर हुई है भारतीय जनता पार्टी की। हमने बताया 2018 के चुनाव के बाद आदिवासियों की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये जो 22% लोग हैं, ये 47 सीटें तो आरक्षित है ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए विधानसभा में, और 230 सदस्यों की विधानसभा में 47 सीटें ट्राइबल्स के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षित है और 29 में से 6 सीटें लोकसभा में आरक्षित है। तो ताकत क्या है विजय शाह की? ताकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेता अब न के बराबर बचे और विजय शाह जैसा बड़ा नेता तो नहीं बचा है। दूसरी तरफ
कांग्रेस ने लगातार आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बढ़ाई है और बनाई है। तो विजय शाह जो है, अब समझिए कि विजय शाह की ताकत यह है कि वो आते हैं आदिवासियों के गोंड कम्युनिटी से। गोंड कम्युनिटी जो है, जो ये 22% के लगभग आदिवासी हैं, उसमें भी 35% जो है वो गोंड समुदाय से आते हैं। और भाजपा में गोंड समुदाय से आने वाले इकलौते कद्दावर नेता हैं विजय शाह, और पूरे आदिवासी समुदाय को मिला दे तो भी। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास आदिवासी नेताओं की भरमार है। जैसे विपक्ष के नेता उमंग सिघार बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं, उनको चेहरा बनाया कांग्रेस ने। तो उमंग सिघार के सामने विजय शाह, दूसरी तरफ उमंग सिघार बहुत शांत सौम्य शालीन किस्म के नेता माने जाते हैं, पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं। दूसरी तरफ विजय शाह की छवि जो है वो निहायत बदतमीज, निहायत बेशर्म, निहायत बद अखलाक किस्म के नेता की है। तो उमंग सिघार के सामने 19, 18, 17 नहीं, सीधे 13 और 21 का मामला बनता है। इसके अलावा कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के बड़े नेता हैं आदिवासियों के, बाला बच्चन बड़े नेता हैं, ओंकार सिंह मरकम बड़े नेता हैं, हिना कांवरे बड़ी नेता हैं, सुखदेव पासे, ये सब पूरा एक अम्ब्रेला बनाया है कांग्रेस ने आदिवासी नेताओं का। और भाजपा इसका मुकाबला अभी तो नहीं कर सकती है, और आने वाले 2, 4, 5 साल में वो इतने सारे आदिवासी नेता खड़े भी नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी की मजबूरी है कि न केवल विजय शाह को बचाए बल्कि उनकी आरती भी उतारे, उनका जो है माथा भी सहलाए, उनका तलवा भी सहलाए। तो भाजपा इसीलिए आपने देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कानून का पालन करेंगे, और कायदा तो यह कहता है कि जो है कांग्रेस इस बात का जवाब दे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अदालत के हिसाब से चलेंगे, और अदालत ने जो सोटा चलाया है, नाच गए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और डीजीपी भूत बनाकर रख दिया है हाईकोर्ट ने। वो धाराएं जुड़वाई जो सरकार और पुलिस मिलकर भी जोड़ना नहीं चाहती थी। बावजूद इसके विजय शाह को नहीं हटा पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। 56 इंच का सीना जो है वो इतना सा हो चुका है, उनका मुंह जो है वो सुथनी की तरह हो गया है, विजय शाह ने बना कर रख दिया। सुथनी बिहार में मिलने वाला एक फल होता है जो पानी में होता है, और वो इतना सा होता है, बड़ा खुरदरा होता है, और उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। बावजूद इसके विजय शाह को बचाने में नरेंद्र मोदी छटपटा तो रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अमित शाह छटपटा तो रहे, तिरंगा यात्रा की जो पूरी पोल पट्टी है वो निचोड़ कर फेंक दी है विजय शाह ने। विजय शाह ने तिरंगा यात्रा को एकदम से समझिए कि उसके जो राष्ट्रवाद के पाखंड का जो है वो पतंग बना दिया है। विजय शाह को भाजपा नहीं हटाया है अभी तक, और नहीं हटाएगी, अभी तक नहीं हटाएगी, आने वाले दिनों में भी तब तक नहीं हटाएगी जब तक कि खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कोई आदेश नहीं जारी कर देता। जो धाराएं लगाई गई हैं विजय शाह के खिलाफ, उसमें विजय शाह को जेल में डाला जा सकता है किसी भी समय, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन कराया गया तो। लेकिन जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है मध्य प्रदेश की कि हम खुद इस केस की निगरानी करेंगे, तो इसके बाद तय है कि आज नहीं तो कल विजय शाह को जेल में डाला जाएगा। और जब विजय शाह को जेल में डाला जाएगा तो अपने आप ही उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो भाजपा इस बात का इंतजार कर रही है कि किसी भी तरीके से कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आए तो हमारे लिए मामला आसान हो जाए। भला हुआ मोरी गगरी फूटी, मैं तो राम भजन से छूटी वाला हिसाब किताब भारतीय जनता पार्टी का है। मुंह में राम बगल में छुरी। राष्ट्रवाद तो वो मुंह से जपती है, लेकिन असल में वो राष्ट्रवाद के कातिलों के साथ खड़ी है, राष्ट्रवाद का माखौल उड़ाने वालों के साथ खड़ी है। विजय शाह ने भाजपा के, नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के, जेपी नड्डा के, आरएसएस के राष्ट्रवाद के पाखंड के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। चेहरा छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, और आने वाले दिनों में यह मामला और ज्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि विजय शाह अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनको मंत्री पद छोड़ना भी पड़ा, तो कम से कम नरेंद्र मोदी या भाजपा ये मोरल हाई ग्राउंड नहीं ले पाएगी, नैतिकता का आवरण नहीं ले पाएगी
कि राष्ट्रवाद के खिलाफ जो भी जाएगा, बहुत संगीन आरोप है, देश को तोड़ने की कोशिश करने के आरोप है सैन्य बलों का मनोबल तोड़ने के, आरोप है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करने के आरोप है। और इतने संगीन आरोपों के बावजूद केवल एक बात कहूंगा कि अगर विजय शाह की जगह कोई सादिक होता, कोई नसीमुद्दीन होता, कोई रजिया होती, जरा सोच कर देख लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार के बुलडोजरों का रुख क्या होता। लेकिन कहते हैं कि शर्म इनको मगर आती नहीं। विजय शाह जैसे बेशर्म आदमी को बचाना अपने आप में कितनी बड़ी बेशर्मी है, ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मत पूछिए, क्योंकि उन्हें न शर्म का मतलब पता है और ना ही बेशर्मियों का। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।